बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद एलईडी टीवी एक्सपर्ट की जानिब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे पास 21 इंच में सोनी वेगा का टीवी आया है। इसमें मसला ये है कि जब इसको पावर ऑन करें तो ये प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है। प्रोटेक्शन मोड में जाने के बाद ये लाइट जो है 2 दफ़ा ब्लिंक करती है, फिर जो एलईडी लगी हुई है। तो अब मैं इसको पावर ऑन करूँगा तो ये देखें आप, इसको पावर मैंने ऑन कर दी, स्टैंड बाय से रिलीज़ किया। उसके बाद आप देखेंगे कि देखें दोस्तों, ये 2 दफ़ा ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, इसकी ब्लिंकिंग 2 दफ़ा हो रही है। तो इसमें क्या मसला है आपको इसके बारे में दिखाया जाएगा कि इसको कैसे हल किया जाता है, और इसके सर्किट के बारे में, आपको वोल्टेज के बारे में भी मालूमात दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको इसकी मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, टीवी को मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इसके जो मेन सप्लाई के वोल्टेज हैं, हमने वो वोल्टेज चेक करने हैं। तो वोल्टेज चेक करने के लिए मीटर को आप 200 की रेंज पे रखें, और इसके बाद ये यहाँ पर इसके स्टैंड बाय के ऊपर 37 वोल्ट हैं। ये वोल्टेज आप पहले क्लियर कर लें कि ये वोल्टेज इसके ओके हैं या नहीं। तो मैं इसको स्टैंड बाय से रिलीज़ करता हूँ। ये देखें 135 वोल्ट आ चुके हैं। इसके बाद ये इसके 12 वोल्ट, तकरीबन 11.5 वोल्ट, ये भी इसके ठीक हैं। अच्छा, इसके बाद ये इसको फिर स्टैंड बाय से रिलीज़ करता हूँ मैं। ये दोस्तों इसके 26 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद ये हम इसके फ्लाई बैक के ऊपर वोल्टेज चेक करेंगे कि फ्लाई बैक तक ये वोल्टेज आ रहे हैं 135 वोल्ट या नहीं। ये देखें दोस्तों, फ्लाई बैक के ऊपर 135 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये वोल्टेज इसके ओके हैं। और ये वर्टिकल के जो वोल्टेज हैं ये भी आपने चेक कर लेने हैं कि ये 13.5 वोल्ट से 15 वोल्ट के दरमियान आ रहे हैं या नहीं। ये देखें, ये 13.5 वोल्ट ओके हैं इसके, और ये -13.5 वोल्ट हैं दोस्तों इसके। ये दोनों वोल्टेज इसके ओके हैं, वर्टिकल के भी। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, ये वोल्टेज ओके होने के बाद हमें ये पता नहीं चल रहा कि इसमें फ़ाल्ट क्या है। फ़ाल्ट शो करने से पहले पहले ये प्रोटेक्शन में चला जाता है। ठीक है, तो हम इसका हल कैसे निकालेंगे। ये दोस्तों, ये इसकी सिस्टम आईसी लगी हुई है जिसका नंबर है TDA 12011 नंबर है इसका, TDA 12011। ठीक है, इसके अंदर ये एक और बोर्ड भी आता है, ये वाला। इसका नंबर है दोस्तों TDA 12067। ठीक है, TDA 12067 आपको स्क्रीन के ऊपर इसका नंबर नज़र आ रहा होगा, और दूसरी आईसी का भी नंबर नज़र आ रहा होगा। ये दोनों आईसी, जो फ़ाल्ट इसमें अभी क्लियर होगा, ये फ़ाल्ट आप इन दोनों आईसी के ऊपर, ये आप सिस्टम जो ट्रिक मैं लगाऊंगा इसके ऊपर, आप ये दोनों के ऊपर ये ट्रिक लगा सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, सबसे पहले इसकी पावर ऑफ़ कर देता हूं मैं। पावर ऑफ़ करने के बाद यहाँ पर आएँ आप, इस जगह पे
ये देखेंगे कि ये इसकी 32 नंबर पिन है, ठीक है। 32 नंबर पिन है। 32 नंबर पिन को मैं क्या करूँगा कि इसको ये देखें, यहाँ पर इसके साथ ही ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है इसका। दोस्तों आपको यहाँ पर देखने में मुश्किल नज़र आ रही होगी, लेकिन यहाँ पर ये इसका साथ ही बिल्कुल ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ से 32 नंबर पिन को हम क्या करेंगे कि इसको ये ग्राउंड के साथ हम शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने के बाद हम देखेंगे कि आगे पे क्या पोजीशन है इसकी, कि कोई वोल्टेज का फ़ाल्ट है या डिस्प्ले का फ़ाल्ट है या कोई स्क्रीन का फ़ाल्ट है, क्या मसला है इसके ऊपर। लेकिन ये 2 टाइम ब्लिंकिंग में ये जो शो कर रहा है, इसमें ये फ़ाल्ट होता है कि ये इसके हॉरिजॉन्टल सेक्शन में या मैन जो 135 वोल्ट होते हैं उसके रास्ते में कोई मसला हो तो, या फिर हॉरिजॉन्टल साइज़ में कोई फ़र्क हो, ये 2 टाइम ब्लिंकिंग में चला जाता है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको मैं आपस में शॉर्ट करता हूँ। शॉर्ट करने के बाद इसको देखता हूँ कि ये आगे इसके बोर्ड की क्या कंडीशन है। ये तो दोस्तों देखें, ये मैंने इसको यहाँ पे 32 नंबर पिन को शॉर्ट कर दिया है ग्राउंड के साथ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके बाद इसको मैं अभी सप्लाई देता हूँ। सप्लाई देने के बाद मैं इसके वोल्टेज चेक करता हूँ। ये अभी स्टैंड बाय पे है दोस्तों, मैंने इसको स्टैंड बाय से रिलीज़ कर दिया। ये दोस्तों स्टैंड बाय से रिलीज़ होने के बाद ये वोल्टेज यहाँ पे कलेक्टर पे भी मैं सॉरी ये जो बैटरी इन होते हैं 135 वोल्ट फ्लाई बैक के ऊपर, आउटपुट के ऊपर आप लगाएंगे तो मीटर ख़राब भी हो सकता है। ये 135 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि टाइम ज़्यादा गुजरने के बावजूद टीवी अभी प्रोटेक्शन में नहीं गया। तो यहाँ पे इसकी लाइट भी आप देखें, ये देखें ये ऑन है, अभी डिस्प्ले पे आया हुआ है। लेकिन मैं इसकी जो डिस्प्ले है पहले उसको चेक करता हूँ। उसको चेक करने से पहले इसको बोर्ड को मैं सीधा करता हूँ, फिटिंग करता हूँ बोर्ड की। बोर्ड को फिट करने के बाद मैं इसको डिस्प्ले देखता हूँ इसका। ये तो दोस्तों देखें, ये अभी डिस्प्ले के ऊपर आने की, ये देखें लाइट ऑन हो गई इसकी। यहाँ ऊपर देखें दोस्तों, ये डिस्प्ले भी इसका ओके हो गया है। आप देख सकते हैं इसका डिस्प्ले बिल्कुल ओके हो गया है। जो ये देखें, ये जो OSD आ रही है ये भी ओके है इसकी। ये वॉल्यूम का देखें डिस्प्ले, ये भी ओके है इसका, ठीक है। इसका मतलब है कि इसमें कोई माइनर सा फॉल्ट आ गया जिस वजह से ये प्रोटेक्शन में जा रहा था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नई वीडियो लेके। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।